हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो जहाँ पे हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाइए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो लेसन नंबर 1 का डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट। तो इसकी दो वीडियोस मैं ऑलरेडी YouTube पर अपलोड कर चुका हूं। जिसने तक प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद ही इस वाली वीडियो पे आना ताकि आपके हर एक कंसेप्ट सीरीज वाइज ही कंप्लीट होते चले जाएं। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। हमें समझना क्या है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। आप लोगों को याद होगा प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस किया था नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। और मैं क्या समझना होगा स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी कि हम जो है बिजनेस में जो इकोनॉमिक्स यूज करते हैं वो किन किन पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। आज हम सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे 5 हैं और सिर्फ हमें यही टॉपिक डिस्कस करना है और हमारी वीडियो क्या हो जाएगी फिनिश हो जाएगी। तो चलो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है मैनेजिंग प्रॉफिट्स। आप प्रॉफिट कैसे मैनेज करते हो। अब देखो हम सब जानते हैं जैसे मैंने बात की भी थी भाई बिजनेस जो है वो किया किस लिए जाता है प्रॉफिट पर्पस के लिए। यानी कि हम जो है वहां पे प्रोडक्शन करते हैं। बिजनेस का काम क्या होता है सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा। बिजनेस का काम होता है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करना। क्योंकि बिजनेस का काम करते हैं प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करना। और वो किस लिए करते हैं ताकि हम एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सके। अब बात है कि सिर्फ प्रॉफिट जनरेशन से काम नहीं चलता, उस प्रॉफिट को मैनेज करना भी आना क्या है बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में। हम सब जानते हैं जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए क्या चाहिए होता है फंड चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। वो फंड कहां से आता है कैपिटल बोलते हैं उसे, है ना। यानी कि जो भी अमाउंट हम बिजनेस के अंदर इनिशियल स्टेज पे लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं कैपिटल। अब जो कैपिटल हमने लगाई है तो एक सिंपल सी बात है इनिशियल स्टेज में हमें क्या होगा प्रॉफिट तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं हमें लॉस हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ पैसा लगा रहे होंगे। प्रॉफिट इनिशियल कभी भी किसी बिजनेस में बहुत जल्दी नहीं दिखता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है मार्केट के अंदर सर्वाइव। और सर्वाइव कब करेंगे जब कम से कम बिजनेस के अंदर इतना पैसा आ रहा हो कि हमारे एक्सपेंसेस कवर हो रही हो। यानी कि मैं एक बात कह सकता हूं कि हमारी कॉस्ट कवर हो रही हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। क्योंकि लॉस में जो है वो बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकता, उसे मार्केट से बाहर होना पड़ता है फिर। क्योंकि देखो आप लॉस का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप अपना जो कैपिटल है उसका नुकसान कर रहे हो। और जब कैपिटल का नुकसान करोगे तो एक टाइम तो मेरे भाई ऐसा आएगा ना जब आपका कैपिटल आपके हाथ से निकल जाएगा, यानी कि पैसा खत्म हो जाएगा, तब आपको मार्केट से बाहर जाना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज क्या होता है हमारे पास सर्वाइवल। सर्वाइवल के बाद हम बात करते हैं किस चीज की प्रॉफिट जनरेशन की। अब बात है मैनेजिंग प्रॉफिट में और कौन सा पॉइंट आ सकता है। अब हमने मान लो प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दिया। जैसे हम प्रॉफिट जनरेट करना शुरू करते हैं हम एक चीज पर ध्यान देते हैं री इन्वेस्टमेंट पे। अब बात है री इन्वेस्टमेंट क्या है। री इन्वेस्टमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, मतलब एक अच्छे लेवल पे लेके जा सके। तो जो पैसा आता है उसमें से कुछ तो एक्सपेंस जाएंगे, कुछ हो सकता है हम पर्सनल यूज के लिए भी निकाल ले, लेकिन जो कुछ पैसा बचता है उसको क्या करते हैं री इन्वेस्ट करते हैं ताकि और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया जा सके। यानी कि बिजनेस को इफेक्टिव तरीके से चलाने के लिए यूज करते हैं। अब यही बात यहां पे है। तो मैनेजिंग प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो एक बिजनेस की जान होती है। बिना प्रॉफिट के बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। तो वही बात यहां पे है। तो इट सेटअप टू मेक मनी। तो हम देखो हम जो सेटअप करते हैं बिजनेस को किस लिए करते हैं ताकि हम पैसा बना सके। तो प्रॉफिट सीन एज अ बिग साइन ऑफ हाउ वेल दे आर डूइंग। तो प्रॉफिट का मतलब यहां पे क्या होता है ये एक बिग साइन होता है कि भाई हम जो है वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। यानी कि जितना बेटर तरीके से हम काम करेंगे प्रॉफिट क्या होगा उतना अच्छे से जनरेट किया जाएगा। और अगर मान लो बिजनेस को यूं ही ले रहे हैं हल्के में, ठीक है, या फिर मजे मजे में कर रहे हैं तो क्या होगा कहीं ना कहीं वो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा और जो भी हमारी इनिशियल कैपिटल थी वो सारी क्या हो जाएगी वेस्ट या फिर बर्बाद आप कह सकते हो जाएगी। अब इसके बाद क्या आता है अगला पॉइंट यहां पे लर्न अबाउट थिंग्स लाइक व्हाट प्रॉफिट इज एंड हाउ वी मेजर इट। अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पे ये भी आती है कि जो प्रॉफिट है वो होता क्या चीज है। तो हम सब जानते हैं कि जब हम अपने रिवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा क्या होता है प्रॉफिट। अब यहाँ पे 3 स्टेज आ सकते हैं। एक बात समझना, एक सबसे पहली बात आती है रिवेन्यू की। कई को रिवेन्यू का मतलब भी नहीं पता होगा। रिवेन्यू का मतलब होता है कि बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है। यानी कि आप जो भी गुड्स या फिर जो भी सर्विस जनरेट कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर आप उसे बेचे कितना पैसा कमा पा रहे हो, तो हम बोलते हैं रिवेन्यू। लेकिन रिवेन्यू के बाद एक चीज और होती है कॉस्ट, यानी कि बिजनेस के एक्सपेंसेस। आपने रॉ मटेरियल खरीदे, ठीक है, फिर आपने उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, उसके लिए मशीन्स यूज करी होंगी, फ्यूल्स लगाए होंगे। तो जो भी कॉस्ट आती है वो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। रिवेन्यू माइनस कॉस्ट हमारे पास क्या आता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब बात यह है कि भैया अगर कॉस्ट जो है वो रिवेन्यू से फालतू आ रही है तो मेरे भाई इस केस में क्या होगा लॉस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि अगर जो कॉस्ट है वो अगर हमारी रेवेन्यू से कम आ गई तो इसे हम क्या बोलते हैं लॉस की स्टेज।
ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब क्या है कि कुछ पैसा कमा रहे हैं, आप खर्चे ज्यादा कर रहे हो, और जितना ज्यादा गैप होगा रिवेन्यू और कॉस्ट में, यानी कि रिवेन्यू जितना ज्यादा होगा कॉस्ट से, प्रॉफिट भी क्या होगा उतना ही बड़ा होगा बिजनेस के अंदर। तो ये था हमारा प्रॉफिट का मतलब। अब आगे समझते हैं। इसके बाद हमने क्या सीखा कि हाउ वी मेजर इट, डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स। हमें वो स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है जिनके जरिए क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। यानी कि बिजनेस के अंदर हम जो है वो प्रॉफिट बनाने के साधन ढूंढते रहते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि बिजनेस को है ना बहुत सी चीजें अफेक्ट करती हैं, वो डिस्कस करेंगे भी इसी वीडियो में, ठीक है। तो इसलिए जो है जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको प्रॉपर स्किल प्रोवाइड की जाती है इस चीज की कि आप भाई डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज लगाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाया जा सके, ज्यादा प्रॉफिट बनाया जा सके। इसके बाद क्या आता है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स, टूल्स लाइक ब्रेक इवन एनालिसिस। अब टूल्स हमें भी समझना होगा, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, मैंने भी बताया ना आपको कि पहले कोई बिजनेस लॉस में जाता है, उसके बाद जाता है ब्रेक इवन में। ब्रेक इवन का मतलब क्या है कि वो पॉइंट जहां पे बिजनेस को ना तो प्रॉफिट हो रहा हो ना ही लॉस हो रहा हो, यानी कि मैं कह सकता हूं जहां पे हमारा रिवेन्यू जो है वो कॉस्ट के क्या है, बराबर है बिल्कुल, यानी कि जितना पैसा आ रहा है उतना ही एक्सपेंसेस हो रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस की स्टेज, यानी कि ब्रेक इवन। एनालिसिस फॉर प्लानिंग प्रॉफिट, और इस तरीके से हम अपने प्रॉफिट को प्लान करते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, स्टडीइंग डिमांड एंड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स। अब स्टडीइंग डिमांड स्टडी करना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं एक बिजनेस का काम क्या है, गुड्स और सर्विस जनरेट करना, लेकिन किस टाइप के गुड्स, दुनिया में तो हजार तरह के गुड्स हम यूज करते हैं, हजार तरह के गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और डेली बिक भी रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सर्विसेज की, तो बहुत सी सर्विसेज है, तो हमें किस डायरेक्शन में प्रोडक्शन करना चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड है और जिसके लिए हमारा बिजनेस जो है या फिर हम जो है कैपेबल है। क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट भी ना, अब प्रोडक्ट इतने सारे हैं, कुछ प्रोडक्ट बहुत महंगे कैपिटल में बनते हैं और कुछ क्या होते हैं बहुत चीप रेट पे अवेलेबल हो जाते हैं। यानी कि मैं कहना ही चाहता हूं कि अगर मान लो आपको मशीनरी बनानी है, क्योंकि अगर गुड्स अगर मैं बात करूं तो गुड कैपिटल गुड्स हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं कंज्यूमर गुड्स। तो अगर आपको मान लो कैपिटल गुड्स का बिजनेस डेवलप करना है तो उसके लिए आपको एक ह्यूज अमाउंट चाहिए होगा एज अ कैपिटल, लेकिन मान लो आपके पास एक सिर्फ छोटा सा पैसा है, मतलब कम पैसा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सस्ती चीजें का प्रोडक्शन करना पड़ेगा जो काफी चीप रेट पे बनाई जा सकती है। तो गुड्स बहुत तरह की हैं, सर्विसेज बहुत तरह की हैं, आपका जो दिमाग है वो क्या चीज बनाना चाहता है वो इस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बिजनेस करोगे। तो स्टडीइंग डिमांड एंड प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स, तो इसलिए डिमांड का स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब सपोज कर दो आपने कोई चीज बनाकर रख दी जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं हो रही, ठीक है, आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया, कोई ऐसी सर्विस लॉन्च की जिसकी मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं कर रहा, तो क्या आप उस बिजनेस में सर्वाइव कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है, कोई लेगा ही नहीं उसे, फिर कैसे करोगे सर्वाइव? आपने सिर्फ कैपिटल लगा दिया और वो सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा, बर्बाद, क्योंकि आपने जो कैपिटल लगाई है अब वो गुड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी कि क्या हो चुके हैं, वो अनसोल्ड स्टॉक्स, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जो बिक नहीं रहे हैं। और ध्यान रखना बिजनेस के अंदर हमेशा अनसोल्ड स्टॉक लॉस के बराबर ही होता है। तो वही सेम चीज यहां पे है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे तो डिमांड की स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस चीज के लिए कि आप जो प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस बना रहे हो उसकी मार्केट में डिमांड क्या है, ताकि आप उस डिमांड को फुलफिल भी कर पाओ और डिमांड से ज्यादा आप प्रोडक्शन ना कर दो, क्योंकि अगर आपने डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन कर दी तब भी क्या होगा, आपको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आपके कुछ प्रोडक्ट फिर भी बच जाएंगे, वो कभी मार्केट में सेल नहीं होंगे। तो डिमांड के हिसाब से हम बात करते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, तो फर्म इज अ ग्रुप दैट टर्न्स रिसोर्सेज इनटू प्रोडक्ट। तो हम जानते हैं फर्म जो है, एक बिजनेस फर्म का काम क्या होता है, ये काम होता है कि वो जो है वो रिसोर्सेज को कन्वर्ट करती है प्रोडक्ट में ताकि वो उसे बेच पाए। मेकिंग गुड डिसीजंस इन बिजनेस डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ नोइंग हाउ मच पीपल वांट टू बाय योर प्रोडक्ट। अब आप डिसीजंस अच्छे कब लोगे, जब आपको पता हो कि कितने लोग जो है वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं आपके गुड्स, आपके प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस खरीदने के लिए, यानी कि आपको उस प्रोडक्ट की डिमांड का पता है। इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे और लिखा हुआ है, फ्यूचर ट्रेंड्स। आपने देखा होगा हमेशा ट्रेंड चीज, ट्रेंड का मतलब क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूँ। एक टाइम ऐसा था जब कीपैड फोन का ट्रेंड था, फिर थोड़ा टाइम चेंज हो गया, फिर किसका ट्रेंड आ गया, स्मार्टफोन का। एक टाइम ऐसा भी था जब डीवीआर टीवी आते थे, फिर क्या आए, एलसीडी आ गए, फिर क्या आ गए, एलईडी। तो ट्रेंड्स जो है वो हर एक चीज के चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ, मतलब, और जो उन चेंजेस को अडॉप्ट कर लेता है वो तो मार्केट में टिका रहता है। और ऐसी बहुत सी कंपनीज है जो सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गई क्योंकि वो ट्रेंड को समझ नहीं पाई, उन्होंने मार्केट में शिफ्ट को देखा ही नहीं।
ठीक है। जैसे आपको मोबाइल फोन में एग्जांपल देता हूं, आपको नोकिया कंपनी का एग्जांपल मैंने क्यों दिया, क्योंकि भाई नोकिया कीपैड फोन जो है आपने देखा होगा, जो उस जमाने से होंगे, काफी अच्छे होते थे, इफेक्टिव होते थे, और जो कि काफी फेमस कंपनी थी नोकिया कीपैड फोन्स के लिए। लेकिन दिक्कत क्या हुई, वो समझ नहीं पाई कि आने वाला टाइम जो है वो स्मार्टफोन का है, और वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाई स्मार्टफोन में। इसके बाद क्या हो गई, वो मोबाइल फोन से, फिर सेलफोन की कंपनी से क्या हो गई, बाहर हो गई। तो ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, तो अलॉट ऑन इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, ट्रेंड्स, कि ट्रेंड किस चीज का है। अब जैसे आपने देखा होगा आजकल जो है वो वेस्टर्न क्लोथ्स का ट्रेंड जो है काफी चल गया है इंडिया के अंदर। तो लोग जो है वो वेस्टर्न क्लोथ पहनना और खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। तो लोग जो है उसी हिसाब से, उसी डिजाइन की हेल्प से क्या करते हैं, काम करते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ट्रेंड का ध्यान रखना भी क्या है, काफी जरूरी है। अगर मान लो कोई चीज जो है वो आउटडेटेड हो चुकी है और कोई कंपनी लगातार फिर भी उसी चीज की प्रोडक्शन कर रही है, तो निश्चित है वो कंपनी आने वाले टाइम में मार्केट से बाहर हो जाएगी। अब आगे हमारे पास क्या आता है, डिमांड एनालिसिस हेल्प अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट हाउ मच पीपल वांट अ प्रोडक्ट। मतलब कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं डिमांड को, पहले तो हमें ये भी समझना होगा। दूसरा, हाउ मच पीपल वांट अ प्रोडक्ट, कितने लोग चाहते हैं प्रोडक्ट को। सो कंपनीज कैन मेक स्मार्ट डिसीजंस अबाउट इट, ताकि जो कंपनीज हैं वो क्या कर सकें, स्मार्ट डिसीजंस यहाँ पे ले सकें किसी भी चीज के बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, व्हाट अफेक्ट्स डिमांड, डिमांड को अफेक्ट क्या कौन करता है, हमें वो फैक्टर समझ रहे होंगे। यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो करते हैं डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो हमारे आने वाली वीडियो में देखेंगे भी। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड एंड हाउ टू फोरकास्ट डिमांड, हमें चीज और समझनी होगी कि डिमांड कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा, हम फ्यूचर की डिमांड को कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि इसमें क्या हुई है, अपॉर्चुनिटी। मतलब कैसी अपॉर्चुनिटी, सपोज करो कोई बिजनेस जो है वो फ्यूचर की डिमांड को पहले ही एंटीसिपेट कर लेता है कि भाई फ्यूचर में इस चीज की डिमांड बढ़ने वाली है। अब उसे होगा क्या, वो आज उस चीज को कर लेगा, स्टॉक करके रख लेगा, यानी कि उसे सस्ते में नहीं बेचेगा। और वो क्या सोचेगा, जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे, तब मैं उस चीज को क्या करूंगा, बेचना शुरू करूंगा। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या डिमांड रहेगी या डिमांड चली जाएगी। तो उन सबके मेथड्स भी हमें समझने को मिलेंगे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तुमने 2 पॉइंट देखे स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के। तीसरा पॉइंट क्या था हमारे पास यहाँ पे, एनालाइजिंग कॉस्ट्स एंड प्रोडक्शन। हमें कॉस्ट एंड प्रोडक्शन समझना होगा। पहले समझते हैं कॉस्ट को। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हमें क्या आता है, कॉस्ट, कि कॉस्ट का एस्टिमेशन क्या है, बहुत जरूरी है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब होता है लागत, कितना खर्चा आ रहा है। हम सब जानते हैं अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हमें कुछ ना कुछ फैक्टर प्रोडक्शन मार्केट से बाय करने पड़ते हैं। अब आते हैं कौन कौन से फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, वो होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के मतलब हम क्या देते हैं, रेंट। सपोज आपको बिजनेस लगाना है, आपने कोई जमीन ली, अगर मान लो आपको कोई शॉप ही खोलना है, तुमने कोई दुकान ले ली, ठीक है, अब आपको उसका रेंट भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप उसमें चीजें लेके आओगे। एक तो पहली बात हो सकता है आपने दुकानों में एक बड़ी दुकान खोली हो आपने, उसमें आपको लेबर रखने की जरूरत पड़ी हो, तो उसको क्या दोगे आप, पैसा दोगे, यानी क्या दोगे, उसके आप वेजेस दोगे। फिर आपने पैसा लगाया, कैपिटल। सपोज करो आपने कैपिटल बैंक से लोन ले रखा है या फिर आपने मार्केट से लोन लिया है, तो भाई बैंक क्या लोन फ्री में देता है क्या, नहीं, उसको क्या चार्ज करता है, वो इंटरेस्ट। तो आपको क्या भरना पड़ रहा है, ब्याज भरना पड़ रहा है उसकी चीज के बदले। और फिर क्या आता है हमारे पास, एंटरप्रेन्योरशिप, जिसने अपना दिमाग लगाया है वो क्या लेके जाएगा उस चीज के बदले, प्रॉफिट। तो ये चीज होती है। तो कॉस्ट हमारी किसी बिजनेस के अंदर आती ही आती है, और कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है बहुत सी चीजें कि आप प्रॉफिट किस लेवल पे जनरेट करोगे। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार समझाई ये बात कि हमेशा जो है वो 2 फैक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, उसके सर्वाइवल को, उसके प्रॉफिट को। कौन कौन चीजें, एक तो प्राइस, दूसरा कॉस्ट। अगर आपने प्राइस बढ़ाया प्रॉफिट कमाने के लिए, तो भाई बाकी मार्केट में कॉम्पिटिटर भी बैठे हुए हैं, वो चीप रेट बेचेंगे और आपके कस्टमर्स के पास शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या आता है कि आपने चलो ठीक है भाई महंगे में नहीं बेचा, आपने क्या कर दिया, कॉस्ट कम कर दिया अपनी, यानी कि कॉस्ट को कम करने की कोशिश करी, यानी कि चीजों को सस्ते से सस्ते रेट पे खरीदने की कोशिश करी ताकि प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। और ये होता है कि इफेक्टिव मेथड। इसलिए हम यहाँ पे कॉस्ट एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट एस्टिमेट्स हेल्प इन मैनेजमेंट डिसीजंस। तो जो कॉस्ट एस्टिमेट है वो हेल्प किसमें करते हैं, मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में। कॉस्ट कैन बी अनसर्टेन बिकॉज वी डोंट ऑलवेज नो और कंट्रोल ऑल फैक्टर अफेक्टिंग देम। अब एक बात तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कॉस्ट है वो अनसर्टेन है, क्योंकि कॉस्ट जो चीज होती रहती है। सपोज करो लेबर ने अपनी वेजेस बढ़ा ली, बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा लिया, जो जहां पे अपने लैंड ले रखी उसका रेंट बढ़ गया, तो जो कॉस्ट है वो हमेशा क्या होती है, अनसर्टेन होती है, क्योंकि जहां से अपने फैक्टर प्रोडक्शन उठाए हैं वो मार्केट है, और मार्केट हमेशा क्या होती है, चेंज होती रहती है टाइम के साथ।
तो अनसर्टेन बिकॉज वी डोंट ऑलवेज नो और कंट्रोल ऑल फैक्टर अफेक्टिंग देम। अब यहाँ पे नोट क्या है वो समझते हैं इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक कॉस्ट मेजर्स फॉर प्लानिंग प्रॉफिट्स बेटर। हम जो है वो कॉस्ट को मेजर क्यों करते हैं? ताकि हम प्रॉफिट को मेजर कर सके। अगर हमें प्रॉफिट को समझना होगा तो हमें कॉस्ट को समझना ही होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट कैसे प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। जितना कम कॉस्ट होगा प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि कॉस्ट कम प्रॉफिट ज्यादा। कॉस्ट बढ़ गया, अरे यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ गई तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कॉस्ट और प्रॉफिट में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। अब आगे समझते हैं इस चीज को। और प्रॉफिट बेटर एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड मेक सेटिंग प्राइसेस वाइजली। अब जो है हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना भी आना चाहिए, कैसे कम से कम खर्चे में प्रोडक्शन कर सके। दूसरा सेटिंग प्राइसेस वाइजली, और प्राइस को बहुत समझदारी से सेट करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में आप अकेले बिजनेसमैन नहीं हो, या फिर कोई बिजनेसमैन अकेला नहीं होता, उसके और भी कॉम्पिटिटर हैं। अगर कॉम्पिटिटर सेम चीज चीप रेट में ले आया तो कहीं ना कहीं उस कंपनी को बहुत भारी नुकसान पहुंचने वाला है। अब आगे समझते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या आता है वो समझते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मैनेजिंग कैपिटल। अब बात है कैपिटल क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। कैपिटल आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़ा वो उन्हें फिर याद दिलाता हूं। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट जो आप बिजनेस में लगाते हो। अब किसी भी बिजनेस को इनिशियली स्टार्ट करने के लिए उस पर पैसा लगता है, और उसी पैसे को हम क्या बोल के चलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अब आपने कैपिटल लगाया, लेकिन दिक्कत क्या है भाई, कैपिटल को मैनेज करना भी तो आना चाहिए कि आप कहां कहां पैसा लगाओगे, किन गुड्स और सर्विस में पैसा लगाओगे, किस तरह के रॉ मटेरियल खरीदोगे, ठीक है, कहां पे लैंड लोगे। तो जो जो हम खर्चा करते हैं बिजनेस के अंदर वो किसके जरिए होता है, पैसे के जरिए। तो हमें उस पैसे को मैनेज करना आना चाहिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजिंग कैपिटल। तो हाउ टू इन्वेस्ट द कंपनीज मनी, यानी कि हम कंपनी के पैसों को कैसे इन्वेस्ट करें, काफी इंपॉर्टेंट है। और मैनेजर्स के लिए क्या है, ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है कि उन पैसों को कहां पे इन्वेस्ट करें ताकि जो रिटर्न्स है वो मैक्सिमम आए। अगर मैं कंपनी की बात करूं, आप इंडिविजुअल लेवल पे लो, अगर किसी के पास फंड आता है, जब हम कहीं पे जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं और पैसा आता है, तो हम खुद भी सोचते हैं ना उस पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि उस पैसे को कैसे टाइम के साथ बढ़ाया जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं अगर पैसा कैश की फॉर्म में रखा रहेगा तो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती रहेगी। तो अगर मुझे पैसे की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो मुझे उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और हम इन्वेस्ट ऐसे करते हैं जहां से हमें क्या मिले, हायर रिटर्न्स जनरेट होके मिले। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो हाउ टू इन्वेस्ट कंपनीज मनी, दीज डिसीजंस इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी। इन सारे डिसीजन के लिए भी बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे फाइनेंशियल रखे होते हैं कंपनीज ने, बहुत सारे मैनेजर रखे होते हैं जिनका काम ही सिर्फ ये होता है कि पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है। वो एडवाइस देते हैं बेटर से बेटर इन्वेस्टमेंट की, एंड आर सो ट्रिकी दैट दे टेक अ लॉन्ग टाइम। ट्रिकी भी होता है क्योंकि भाई देखो, इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कुछ चीजों पे डिपेंड करती है, और इन्वेस्टमेंट अभी कैसी रही वो आपको पता लगेगा फ्यूचर में। अगर फ्यूचर में रिटर्न्स अच्छे आए तो इन्वेस्टमेंट अच्छी थी, फ्यूचर में रिटर्न्स नहीं आए, पैसा डूब गया आपका, तो इन्वेस्टमेंट खराब थी। इसके बाद क्या आता है, दैट इट टेक अ लॉन्ग टाइम एंड अ लॉट ऑफ वर्क टू फिगर आउट, और इसके लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। इसके बाद इट मींस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हाउ कंपनी स्पेंड्स इट्स मनी ऑन बिग इन्वेस्टमेंट। इसमें हम ये भी देखते हैं कि भाई जो इसमें दो चीज होती है, एक तो प्लानिंग कि पैसा खर्च कैसे कैसे करना है, तो उसका कंट्रोल करना, क्योंकि भाई पैसे का पता नहीं लगता। आजकल हमने देखा हुआ फैमिली में भी ऐसा होता है कई बार कि जो है अननेसेसरी खर्चे बहुत सारे आते रहते हैं, ऐसे बिजनेस में होता है। तो भाई पैसा ये लगा लो, पैसा रोक के रखना ना बहुत मुश्किल बात होती है, ठीक है, बहुत तरीके से मैनेज करना पड़ता है पैसे को। तो पैसे के लिए प्लान करना कि इन्वेस्टमेंट कहां करनी है और उसे कंट्रोल करना है, दोनों क्या है कंपनी के लिए काफी जरूरी है। क्योंकि अगर पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट इंक्रीज कर रही है। और मैं भी आपको ऊपर समझाया, अगर आपकी कॉस्ट इंक्रीज, चलो फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट है कि मैं पैसा खर्च कहां करना है और किन प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना है। चूज विच प्रोजेक्ट्स टू इन्वेस्ट इन, यानी किन ऐसे कौन से प्रोजेक्ट होंगे जहां पे पैसा लगाना क्या रहेगा, काफी इफेक्टिव रहेगा, जहां से रिटर्न्स क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट चूज करने होंगे, ठीक है। और अमाउंट को कंट्रोल करना आना भी क्या है, काफी जरूरी है। जहां पे आपको ये समझा रहा था कि अगर मान लो कि कोई भी फर्म जो है वो ज्यादा पैसा खर्च करती है अलग तरह के प्रोजेक्ट्स में, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो अपनी कॉस्ट को इंक्रीज कर रही है। और अगर फिजूल खर्चे है फिर तो पक्का कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, और जब भी कॉस्ट इंक्रीज होता है प्रॉफिट अपना भी कम हो जाता है। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट आता है वो किस चीज के बारे में है, डिसाइडिंग ऑन प्राइसेस पॉलिसीज। हम पे किसकी बात करते हैं, प्राइसेस पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस। यानी कि सबसे बड़ी बात क्या है, प्राइसेस, यानी कि प्राइस जो हम कैसे तय करेंगे कि मैं प्राइस क्या रखना है। तो सेटिंग फिगरिंग आउट प्राइसेस इन डिफरेंट सेटिंग प्राइसेस इज अ बिग डील इन बिजनेस।
यानी कि प्राइस को सेट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि प्राइस को बहुत से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? कॉस्ट। उसके बाद कॉम्पिटिटर भी होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर कम से कम प्राइस रखा जाए ताकि इससे प्रॉफिट भी बरकरार रहे और जो कंज्यूमर है उसको ज्यादा चीजें महंगी ना लगे, उसके लिए वो क्या हो, अफोर्डेबल हो। इसके बाद क्या आता है? तो प्राइसेस इज अ बिग डील इन बिजनेस। तो फिगरिंग आउट प्राइसेस इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट, यानी कि अलग मार्केट में हम प्राइस का लेवल कैसे रखेंगे, ठीक है, वो भी डिसाइड किया जाता है, क्योंकि अलग मार्केट में अलग तरह के प्राइस सेट किए जाते हैं। डिफरेंट मेथड्स फॉर सेटिंग प्राइसेस, अलग मेथड है प्राइस को सेट करने के। कौन कौन से हैं हमें वो डिटरमाइन, यानी कि वो देखने पड़ेंगे। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइस डिटरमाइन करना पड़ेगा। उसके बाद चेंजिंग डिफरेंट प्राइसेस, हमें जो है चेंजिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स। अब कोई भी फर्म जो है वो अपने अलग अलग गुड्स के लिए, अलग अलग सर्विसेज के लिए और उसके अकॉर्डिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग प्राइस को चार्ज करती है, यानी कि डिफरेंट कस्टमर्स के हिसाब से और डिफरेंट प्रोडक्ट के हिसाब से प्राइस चार्ज करती है। और प्राइस कितने कितने सेट होंगे वो भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसके लिए? बिजनेस के लिए। और प्रिडिक्टिंग फ्यूचर प्राइस, और फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है उससे प्रिडिक्ट करना भी क्या होता है, काफी जरूरी है कि फ्यूचर प्राइस क्या रखने वाले हैं वो लोग। यानी कि फ्यूचर में सिर्फ डिमांड ही नहीं देखी जाती, प्राइस भी देखा जाता है। यानी कि प्राइस को प्रिडिक्ट करना भी क्या है, काफी जरूरी है, क्योंकि प्राइस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेन प्रॉफिट आएगा किस चीज की वजह से? प्राइस की वजह से। अगर आपने प्राइस कम रखा तो आपको प्रॉफिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ज्यादा रखा तो मेरे भाई कस्टमर सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, क्योंकि कस्टमर चले जाएंगे आपकी दुकान से, भाई ये तो महंगे बेच रहा है भाई। वो तो बोलते नहीं है लोग, अरे मैं तो उस शॉप में देख के आया था, वहां तो सस्ते मिल रहा था, ठीक है। और फिर अगर दुकानदार को लगता है कि वो सही में एक जेन्युइन प्राइस चार्ज कर रहा है, बोलता है भाई आप वहां से जाकर ले लेना, अगर आपको वहां लगता है चीप रेट में मिल रहा है तो वहां से जाकर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर हमारे वहां तो ये इसका बेस्ट प्राइस है और यही फिक्स्ड रेट है। अगर उसे लगता है कि वो जेन्युइन में एक लिमिटेड प्रॉफिट शेयर ले रहा है और लिमिटेड प्राइस रख रहा है अपने हिसाब से। तो ये था काफी इंपॉर्टेंट चीज कि प्राइस सेट कैसे करेंगे, यानी कि डिमांड को प्रेडिक्ट करना और प्राइस को समझना, दोनों क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कॉस्ट को समझना, ये तो काफी इंपॉर्टेंट। और बाकी चीज तो है इंपॉर्टेंट कि भाई कैपिटल कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारे 5 जो हैं वो क्या आते हैं? स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। उम्मीद है आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। फिर भी किसी भी तरह का डाउट रह जाए, किसी भी तरह की दिक्कत रह जाए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में इसके एक नए कंसेप्ट के साथ। तो चलो, जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।